आलिया शायद इस दुनिया की अकेली ऐसी लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, माँ मुझे शीशा देखने नहीं देती थी। मुझ पर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी। माँ ना कहीं आने जाने देती, ना किसी से मिलने चलने देती थी। माँ ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। वो हर किसी से मुझे छुपा के रखती थी। और फिर मैंने अपनी बहुत हसरतों के बावजूद भी कभी अपनी सूरत शीशे में ना देखी। हालांकि माँ मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई नहीं दिखता, तू कहीं मत जा, तुझे नज़र लग जाएगी। और कभी कहती कि तू अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा के रख। ये दोनों बातें मेरे समझ से बाहर थी। मैं सोचती कि माँ की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर उन्होंने इस डर से घर के सारे शीशे तोड़ दिए कि कहीं मैं खुद को उनसे छुप के देख ना लूं। लेकिन मुझे अपनी माँ की बात माननी थी। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल भी मैं नकाब करके जाती थी, सिर्फ आंखें नज़र आती थी। मैं घर में बगैर नकाब के घूमती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ़ किया करते थे कि मैं प्यारी हूँ, लेकिन जब से माँ ने पाबंदी लगाई थी मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन मैं जब खिड़की पे खड़ी होती तो नीचे सड़क पे आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ के सताशी नज़रों से क्यों देखते थे। अगर मैं बदसूरत थी तो उन लोगों को तो मुझसे नफरत आनी चाहिए थी ना। कभी कभी ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान करती थी और मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। काफ़ी दिनों से एक नया सब्जी वाला गली से गुजरने लगा था जो बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती थी। वो भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। एक दिन घर में सब्जी खत्म थी, माँ भी बाहर गई हुई थी। मैंने सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की से देखा। ये वही सब्जी वाला खूबसूरत था। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, क्या दूँ? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, माँ भी घर पे नहीं है। उसने कहा, जो लेना है तुम ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 1 किलो फूल गोभी और आधा किलो टमाटर दे दो, मैं कल तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। उसने मुझे खामोशी से सब्जी पकड़ाई, शॉपर देते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। मैं शर्मा के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। माँ आई तो उन्हें बता दिया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, पैसे दो, कल उसको दे दूंगी। माँ से पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मैं भागी और दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वो आया, मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए। मैं फौरन अंदर चली गई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक मलंग बाबा गुजर रहा था जो हक अल्लाह की सदाएं दे रहा था। उसको देखकर मुझे डर लग रहा था। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी और सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उससे सब्जी लिया करती थी। वो सब्जी देने के बहाने मेरे हाथों को छू लेता था। अब तो वो मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। ज़बरदस्ती में पैसे उसके ठेले पर रख आती और कभी मुफ्त में वो सब्जी पकड़ा जाता था। फिर एक दिन वो मुझे सब्जी देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबरा के इधर उधर देखा और खत अपने दुपट्टे में छुपा लिया, अंदर आकर छुपा कर रख दिया। रात को जब माँ गहरी नींद में सो गई तब मैंने खत निकाल कर पढ़ा था, जिसमें उसने अपना नाम समीर बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी और मुझसे ख़त का जवाब मांगा था। मैंने उसी वक्त कागज़ कलम उठाकर ख़त का जवाब लिखना शुरू कर दिया और उससे कहा कि मेरा नाम आलिया है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। ख़त लिखकर मैंने छुपा दिया इसलिए कि माँ ना देख ले और मैं बिस्तर पर लेट गई कि समीर के बारे में सोचते सोचते चादर अपने ऊपर खींचकर सो गई। अगले दिन मैं झाड़ू दे रही थी कि सब्जी वाले की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी और दिल की तेज होती हुई धड़कन को संभालते हुए मैं खत लेकर दरवाजे पर गई। उसने सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खत उसे दे दिया। उसी वक्त वो मलंग बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। बावर्ची खाने में सब्जी रखी और छुरी उठाकर सब्जी छीलते हुए सोचने लगी, माँ के हिसाब से मैं बदसूरत हूँ तो ये खूबसूरत सब्जी वाला क्यों मुझ पर फिदा हो गया? क्या उसकी आंखें खराब हैं? इसी तरह ये खत का एक सिलसिला शुरू हो गया था हमारे बीच में। मैं उससे खत में पूछा करती कि मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वो लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थी। मैं माँ की बातें और बेवजह की रोक टोक सुन सुन के एहसास महरूमी की शिकार हो गई थी।
समीर की मोहब्बत पाके मेरा विश्वास बहाल होता जा रहा था कि एक दिन मोहल्ले की एक औरत माँ के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी, उनकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खाला माँ से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता बिश्ता देखा तुमने? मेरी माँ आह भर के बोली, नहीं, और आलिया से कौन शादी करेगा? मैंने नहीं करनी उसकी शादी वादी, माँ ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। क्यों भला, अच्छी ठीक ठाक तो दिखती है आलिया, मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब माँ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पोंछे और चाय खाला को दे आई। कभी कभी माँ की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रही। सुबह उठकर काम करते हुए सब्जी वाले की आवाज़ कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि समीर के सामने जाऊं। 2 दिन मैं नहीं गई थी, इसलिए तीसरे दिन वो देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाज़ें लगाता रहा। माँ घर पे नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो पास आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उससे कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, माँ हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वो नाराज होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मलंग बाबा को आता देखकर अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आके रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि समीर ने आवाज़ लगाई। मैंने झट से हाथ धोकर दुपट्टे से पोंछते हुए दरवाज़ा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाया और गली में मुड़ गया। मैं सारे कामकाज निपटा के माँ के सोने का इंतज़ार करने लगी। जब वो सो गई तब मैंने वो खत निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें समीर ने लिखा था कि अपनी माँ से बात करो, मानती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊँगा। खत का जवाब ज़रूर देना, सिर्फ तुम्हारा समीर। मैं जवाब लिखने लगी कि समीर, माँ से बात करना ही फिजूल है, वो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है भागकर शादी करना ही एक रास्ता बचा है। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखकर मैंने छुपाकर रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोलकर उसे खत पकड़ाकर दरवाज़ा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही खतों किताबत में चलते रहे और दोनों की मर्जी से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतज़ार था। मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, बस कुछ कपड़े पैक कर लिए थे बैग में। अब माँ के सोते ही यहाँ से निकल जाना था। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि माँ गहरी नींद में चली गई हैं, तो आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकालकर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग निकालकर कांधे पे डालकर दबे पांव बाहर निकली। बाहर निकल के चप्पल पहनी और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था, क्योंकि दरवाजे को माँ रात में ताला लगाकर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज़ के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो समीर खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई थी। नीचे मुझे समीर ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त ना जाने कहाँ से वो मलंग बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रौंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से समीर का गिरेबान पकड़ा और उस पर थप्पड़ की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, अपनी शक्ल यहाँ से दफा करो, आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना सुनते ही समीर वहाँ से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती रह गई। अब मलंग मुझे दरवाजे तक घसीटता हुआ लाया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने बौखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मुझे वहाँ उस मलंग के साथ देखकर चिल्लाने लगी, ये सब क्या है? मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो इसको। मैं ये सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझ पर चढ़ दौड़ी और मुझे मारती रही और मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त, घर से भाग रही थी, कौन तुझसे शादी करेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? माँ मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर मलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा,
मुझसे शादी करोगी इसकी? माँ के ये सुनकर हाथ रुक गए और माँ बोली, तू करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ बोली, ठीक है, तो फिर इस जुमे को मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा शादी करके। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, माँ के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस मलंग से ना करो, मगर वो नहीं मानी और बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? ऐसे ही एक बात करके गया, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुमा था, मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन मलंग ना आया, तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। समीर ने तो पलटकर मेरी खबर तक ना ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई कि अचानक दरवाज़ा बजा। मैं चौंक गई। माँ दरवाजे पर गई तो एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान वहाँ खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी थे। वो माँ से कहने लगा, मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। माँ खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बैठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही बेढंग का मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर बाद मेरी उसके साथ शादी हो गई और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा खूबसूरत हस्बैंड कमरे में आया और मुझे हाथों से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हट गई। मैं चौंक गई तो मेरी माँ सच कहती थी। मेरी शक्ल किसी डरावने जानवर जैसी थी। मेरा हस्बैंड मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरअक्स है। जो कैफियत तुम पर गुजर रही है मैं उससे गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? वो बोला, उसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। मैं तुम्हें उसके पास से ले चलता हूँ। वो मुझे उसी वक्त माँ के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम राज से पर्दा उठा दो, अपनी बेटी को सब बता दो। माँ रोने लगी और कहना शुरू किया, मेरी माँ जादू टोने पर बहुत यकीन रखती थी। मैंने बचपन से ही उन्हें जादू टोना करते हुए देखा था। वो किसी पहुँचे हुए जादूगर के पास जाती थी सीखने। वहाँ से आकर अपने घर पर वो जादू करती रहती थी। मेरा बाप किसी औरत के चक्कर में था, उस वजह से मेरी माँ जादू उन पर और उस औरत पर करती थी ताकि वो दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। फिर एक दिन माँ अब काफ़ी जादू सीख गई थी। अड़ोस पड़ोस की औरतों को तावीज़ गंढे देती, उनके लिए शैतानी जादू करती रही। एक तरह से उन्होंने उस शैतानी जादू को ही अपनी ज़िंदगी जीने का जरिया बनाया हुआ था। औरतें जादू करवाती और माँ को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक औरत माँ के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स की पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो मेरी बेटी से शादी कर रहा था। तो जैसे ही शादी के दिन करीब आए, पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है। अब वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा जादू करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। माँ बोली, मैं किसी के मरने का जादू कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा जादू नहीं करके दूंगी, तुम जाओ। लेकिन वो औरत ना मानी और बहुत गिड़गिड़ाने लगी और बहुत पैसों का लालच दिया और माँ मान गई और उसके लिए जादू करना शुरू कर दिया। औरत बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस इंसिडेंट के काफ़ी दिनों बाद मैं एक दिन किसी बाबा से एक नया जादू सीख के आई थी। वो जादू सीखकर माँ बहुत खुश थी। उस बाबा ने कहा था कि ये जादू बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस जादू के करने से तुम्हारे हस्बैंड को वो औरत खूबसूरत औरत की जगह कोई भयानक जानवर की शक्ल नजर आएगी और वो उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये जादू तुम्हें 40 दिन तक करना होगा। ध्यान रहे, जादू उल्टा भी पड़ सकता है। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। वो रोज पापा के घर से जाने के बाद ये जादू करती। आग जलाकर उसमें कुछ ताबीज़ जलाती थी और ताबीज़ जलाते वक्त कुछ मंत्र पढ़ती रहती थी। एक दिन ताबीज़ जलाकर मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ वर्ड्स भूल गईं। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराती गईं और कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल किए जिससे आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया था। उसे बहुत घबराहट होने लगी, कांपने लगी कि ये क्या हो गया। मैं तो रोज़ ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया? आखिर अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर आईने में अपनी शक्ल देखी और सुख से सांस ली कि उसकी शक्ल नहीं बदली थी। पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहाँ खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने ज़ोर ज़ोर से चीख मारी। मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी कि माँ को क्या हो गया। मेरी माँ रोने लगी और समझ गई
कि जादू उल्टा होने का असर उस पर नहीं, उसकी बेटी पर पड़ा है। तब से पापा भी वापस नहीं आए, उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से माँ ने जादू टोने से तौबा कर ली थी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को ना देख पाऊँ। कभी कभी खुद पर लगी बेवजह की पाबंदियों से तंग आने लगती तो मैं दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और तो कहीं नहीं जाने देती थी। माँ ने बताया कि वो पहले से जादू टोना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई और मैंने एक औरत पर गलत जादू करके उसे मार डाला। वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका बच्चा बच गया, वो खुद मर गई। उसकी सज़ा मुझे मिली है, वो शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं चौंक पड़ी और मेरा हस्बैंड बोला, जानती हो वो औरत कौन थी? वो मेरी माँ। और मैं हैरत से उसको देखने लगे। वो कहता रहा कि इस जादू से मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर मर गई, मगर मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिखती थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं। जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सबको मुझे देखकर घिन आती थी। लोग मुझे देखकर घिन खाते। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी दरगाह में पनाह लेकर बैठ गया। वहाँ दरगाह के कामकाज करने लगा। वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। वो मुझसे बहुत शफकत, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। रोज़ मुझ पर दम करते, मुझे दम किया हुआ पानी पिलाते और मुझे कई वजीफ़े बताए कि बेटा तुम ये वजीफ़ा दिन रात पढ़ते रहो। तुम्हारी माँ पर किसी औरत ने गलत जादू किया जिससे तुम्हें भी नुकसान हुआ और उसकी बेटी पर भी तुम ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो इसकी बरकत से इस शैतानी जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वो वजीफ़े दिल लगाकर पढ़ने लगा। रोज़ बुजुर्ग का दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता और एक दिन मेरे रब ने मेरी सुन ली और उस जादू का असर मुझ पर से ख़त्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ। वो कहते कि तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता कम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो लोगों ने बताया कि फला औरत ये जादू किया करती थी बहुत पहले, अब उसने वो काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया तुमसे पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा कि तुम्हारी बेटी रोज सब्जी वाले से बातें करती है और खत लेती है और देती है और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा ना हुआ कि अपने होते हुए ये सब होने दूं, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा था और इसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी माँ उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी। वो बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं ये सब सुनकर इतना बोली, माँ तुम ठीक कहती थी, मेरी शक्ल वाकई बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी। मैं रोते हुए बोली। ये सुनकर मेरा हस्बैंड शाहिद कहने लगा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, सिर्फ तुम खुद को और अपनी माँ को भयानक जानवर जैसी लगती हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दरगाह लेकर जाऊंगा, वहाँ से तुम ठीक हो जाओगी। मैं और माँ उसको ग्रेटफुल नज़रों से देख रहे थे। आज 40वां दिन था। मुझे दरगाह पर बुजुर्ग का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम दुरूद करवाते हुए मैंने वो वजीफ़ा पढ़ा। बहुत ही इबादत की, रो रो कर दुआएं मांगी थी। वजीफ़ा पूरा हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो, इस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा सुबह तक। हम खुशी खुशी घर आए, शुक्र अदा किया रब का और सो गई। सुबह उठकर मुंह धोकर बाहर निकली तो मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। शीशे में बहुत खूबसूरत लड़की नज़र आई। मैं शीशे के बिल्कुल करीब आई और ख़ुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आ गया था कि ये प्यारी सी लड़की और कोई नहीं, मैं हूँ आलिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना उसकी सज़ा हमारा रब या तो हमें देता है या हमारी औलाद को देता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हार्ट टचिंग स्टोरीज देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।